हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि पंजाब पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 सितंबर को निकला गया है और कांस्टेबल की ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आ चुकी हैं। तो कौन कौन भर सकता है वो भी बात करते हैं, सिलेबस की भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी का पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के ज़रिए दे दी जाएगी। टेक्निकल एंड सपोर्ट सर्विसेज कैडर के अंडर ये जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं। कौन कौन फिल कर सकता है देखते हैं। 29 सितंबर जो है उसकी लास्ट डेट है। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राइट जी। और पोस्टिंग क्या आपको पता ही है, इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग कर दी जा सकती है। जनरल कैटेगरी की विमेन की 273 और ओपन में 688। जैसा कि आपको पता है 33% कोटा जो है विमेन का है, तो वहाँ पे अलग ही पहले से ही निकाल दिया। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट निकली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली एलिजिबल है तो यहाँ आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इस फॉर्म को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस भी कैटेगरी के अंडर आप फॉल करते हैं आप उसके अंडर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी की अब की बार जो है वो जॉब दी गई है। 23 और 24 वैकेंसी है और 24 वैकेंसीज विमेन के लिए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ़ जॉब्स निकली हैं वो है 2340, 2340 पोस्ट जो है वो निकली हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ पंजाबी आपको आनी चाहिए, राइट। तो पंजाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। अगर आपने पंजाबी पढ़ी है 10th में, 12th में या कहीं पर भी आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली देखिए डोमेन जो है वो कर दिए गए हैं डिवाइड, राइट। जैसे साइबर सिक्योरिटी वालों की 25 जॉब्स हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वालों की 10 जॉब्स हैं, तो उसके अंडर इन्होंने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को पहले ही बांट दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा एनालिटिक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा जॉब डाटा एनालिटिक्स की है, 505। ठीक है जी। तो ये जो टोटल जो पोस्ट रहेंगे वो 2340 पोस्ट के लिए रहने वाला है ये पूरा कांस्टेबल का जो भी है ये फॉर्म, राइट। तो पे स्केल की अगर हम बात करें तो 19,900 जो रहेगा वो पे स्केल रहेगा और 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली सैलरी दी जाएगी। आपकी एज 18 से 28 साल तक होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है जी। और अगर बात करें फिज़िकल स्टैंडर्ड की तो 5'4" हाइट होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 5 फीट हाइट। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास बैचलर या मास्टर्स हो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस एंड अलाइड साइंसेस। तो अगर आप इनमें कहीं पर भी फॉल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सिर्फ बैचलर की हुई है किसी भी फील्ड में बट OSINT का डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में बैचलर मास्टर्स हो, राइट जी। या फिर आपकी BCom या MCom हो, या फिर आपने फॉरेंसिक में स्टडी किया हो, या फिर अगर हम बात करें लॉ किया हो, यहाँ पे लीगल सपोर्ट्स के लिए लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है। अगर हम बात करें पंजाबी की तो पंजाबी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पंजाबी आपको आनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट जी। इनके लिए अलग अलग स्पेशल मार्क्स भी दिए जाएंगे जो ओलंपिक्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे पार्टिसिपेशन के यहाँ 40 नंबर हैं, राइट। तो आप यहाँ देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। जैसे पंजाब सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप के अंदर अगर आपने कभी पार्टिसिपेशन किया है और या गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल है तो भी उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें जनरल कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है, 100 नंबर का। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जैसे मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर का ही सिलेबस आएगा, ठीक है। और जो थर्ड होगा वो एलिजिबिलिटी चेक होगा जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्समैन है उनके लिए, राइट। और वो क्वालिफाइंग होगा। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पेपर 1 का सिलेबस रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये आप देख सकते हैं मैथ्स, GA और आपकी इंग्लिश, साथ में पंजाबी, साथ में इंग्लिश, साथ में कंप्यूटर और 25% मार्क्स यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के फॉर्म निकले हुए हैं तो दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग
रहेगी, राइट। और फेज़ 2 के अंदर जो भी आपका डोमेन है, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी के लिए भर रहे हैं, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका पेपर आएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन कर दी जाएगी पेपर के हिसाब से कि कितना टफ और कितना इजी पेपर है। हाइट 5'4" फॉर मेल, फीमेल के लिए 5 फुट। और फिज़िकल स्क्रीनिंग की बात करें तो मेल के लिए सेम चीज़ है, 1200 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप 2 मीटर की, हाई जंप 0.70 मीटर की। और अगर हम बात करें फीमेल के लिए, इसमें एक्स सर्विसमैन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो उनमें उनको रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया गया है, उनको वॉक या रनिंग बोली गई है कम ज़्यादा टाइम में। तो अगर फीमेल जो जनरल है, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, उनके लिए 800 मीटर की रेस है, 6 मिनट में कवर करनी है। और लॉन्ग जंप 1.5 मीटर और हाई जंप जो रहेगी वो 0.50 मीटर, ठीक है जी। तो ये रहेगा आपका फ़िज़िकल टेस्ट। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पंजाबी का प्रूफ, और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो वो, और SC ST या कोई भी आपकी कास्ट है जनरल को छोड़ के, कोई भी बैकवर्ड क्लास की कास्ट है, तो आप उसको ज़रूर, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपना मेडिकल पहले से ही चेक कर लीजिए कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे फ्लैट फुट, नॉक नी, सो दैट आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में उसको रिकवर कर सकें। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको punjabpolice.gov.in पर जाना होगा, और इसी साइट पर आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। वेटिंग लिस्ट नहीं होने वाली है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले जॉइनिंग पीरियड होगा, उसके बाद जॉइनिंग पीरियड यानी प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 साल का, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप परमानेंट हो जाएंगे। जनरल के लिए 1500 फीस रहेगी, SC ST BC के लिए 800, EWS के लिए 800, एक्स सर्विसमैन के लिए 700 रुपये फ़ीस रहेगी। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास सारे प्रूफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है जी, SC BC जो भी आपके पास है, और फ़ोटो 50 से 200 KB के बीच के अंडर होनी चाहिए, अदरवाइज़ फॉर्म को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो था इम्पॉर्टेंट आपके लिए। और अगर आपको कोई भी परेशानियाँ आती है तो आप क्या करिए, इस साइट पर जाकर इस नंबर पर जाकर आप 9 बजे से कॉल कर सकते हैं 6 बजे तक। इस नंबर पर जाकर या आपकी कोई भी क्वेरी होंगी इनको ज़रूर से ज़रूर क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल्स के लिए अलग से सिलेबस है, ठीक है। जब आप punjabpolice.gov.in पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा। हालांकि फ़र्स्ट पेपर का सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ, जो टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 का जो सिलेबस रहेगा, राइट जी। क्योंकि ये जो सिलेबस है ये काफ़ी लंबा सिलेबस है, 40 पेजेस का सिलेबस है, ठीक है जी। तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.punjabpolice.gov.in पर, राइट जी। फिर से बता देती हूँ, www.punjabpolice.gov.in पर। इस साइट पर आप जाके रिक्रूटमेंट का वहाँ पे एक कॉलम, एक फ्लैश कर रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।